हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। टुडे द डेट इज़ 11th of April। करेंटली द टाइम इज़ 5:05 हुआ है। येस्टरडे अगर आप देखोगे मैंने गुवाहाटी नाहरलगुन शताब्दी एक्सप्रेस लेके यहाँ पे आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे आई स्टेड इन द डोमेट्री हॉल और उसके बाद अब मैं यहाँ से जर्नी होने वाली डेट विल बी ऑन 15908 नाहरलगुन न्यू तिनसुकिया विस्टाडोम एक्सप्रेस में। और येस ऑब्वियसली ये जो जर्नी आने वाली है ये विस्टाडोम कोच की होने वाली है। तो येस सो इस ट्रिप में मैंने दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे सब कुछ लाने की कोशिश की है, चाहे वो शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी हो, जन शताब्दी की एक्सप्रेस हो, चाहे वो तिनसुकिया सिलचर की हो, हाफलोंग की हो, या फिर अब यहाँ पे विस्टाडोम कोच। तो यहाँ पे 3 अप्रैल को शुरू हुआ था जो ट्रिप। अब यहाँ पे आज ये लास्ट ब्लॉग होने वाला है और मैं अपने घर तिनसुकिया यहाँ से जाने वाला हूँ। लास्ट नाइट तक आई वॉज नर्वस कि किस तरीके से क्या होने वाला नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पे, बट इट वॉज अमेजिंग स्मूथ, काफ़ी अमेजिंग था। आराम से यहाँ पे मैंने डोमेट्री बुक की। 100 रुपीज़ सिर्फ यहाँ पे चार्ज है और ILP भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं बना पा रहे हो तो अमेजिंग तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग टू AP कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे रात को स्टे करिए, उसके बाद यहाँ से सुबह निकल जाइए कहीं भी घूमने जाना हो, लाइक ऑफ ईटानगर हो गया, नाहरलगुन हो गया। तो यस इट वाज क्वाइट गुड अमेजिंग टूर। आई वुड से डेट मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग रहा, स्मूथ रहा, जैसा सोचा था वैसा ही जा रहा है। बस अब आप लोगों के यहाँ पे साथ चाहिए। तो ये एंट्री, और अगर आप देखोगे ये ऊपर पे आपको यहाँ पे डोमेट्री मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 100 रुपीज़ सिर्फ पे करने से आपको 1 नाइट के लिए वहाँ पे डोमेट्री मिल जाएंगे। और रूम्स भी अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि रूम्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे रूम्स पे रहना चाहते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्राइजेस है। सो दीज आर दी प्राइजेस। अगर आप देखोगे यहाँ पे AC रिटायरिंग रूम पर बेड के लिए 600 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स एंड फॉर डोमेट्री रूम 100 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। तो ये आप देख सकते हो आराम से। आगे जाके EST ऑफिस है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखोगे तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने का रास्ता। और अगर आपको यहाँ पे ILP बनाना है तो यहीं पे बनता है। इफ़ यू आर कमिंग, यहाँ पे आर्मी ऑफिसर रहेंगे तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधे जाओगे अंदर, 5 मिनट्स लगेंगे हार्डली, आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यहाँ पे बन जाएगा। 150 रुपीज़ रहेगा और इसके बाद आप कहीं पे भी अरुणाचल प्रदेश में घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन भी बना सकते हो, लेकिन ऑनलाइन के लिए इफ़ यू आर कमिंग तो उससे 1 हफ्ते पहले बनाओ ताकि अप्रूव मिलने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं हो पा रहा आपसे तो डायरेक्टली यहीं यहाँ पे आप बना सकते हो। तो आप चलते प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर, क्योंकि अपनी ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे लग चुकी है। तो सीधी वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो आई होप गाइज आवाज़ मेरी थोड़ी सी क्लियर आ रही है। ये देख सकते हो गाइज, ये रहा पीछे अपनी नाहरलगुन तिनसुकिया 15908 की विस्टाडोम कोच। और यस आज की जर्नी इसी में होने वाली है। तो अब अंदर चलते, आपको दिखाता हूँ विस्टाडोम कोच का इंटीरियर किस तरीके का है, क्या कुछ है। लेकिन इतना आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि क्या अमेजिंग जर्नी होने वाली है। जी हाँ, अमेजिंग जर्नी यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द इंटीरियर ऑफ दिस विस्टाडोम कोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे इस तरीके का गेट है और एंट्री आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा कि यहाँ पे यू नीड टू प्रेस एंड नाउ यू हैव एंटर्ड द विस्टाडोम कोच। दिस एरिया इज फॉर लगेज। यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। एंड द सीट्स एज यू कैन सी काफ़ी अमेजिंग है। सो गाइज इट्स 5:30 और आप देख सकते हो वी आर लिविंग फ्रॉम नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। और इसी नज़ारे के लिए तो विस्टाडोम कोच पे आए हुए। अगर आप देखोगे तो ये सबसे मस्त तरीका है विस्टाडोम कोच का एक्सप्लोर करने का। और सबसे बढ़िया बात है अपनी लोकोमोटिव आगे तरफ है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे
काफ़ी अमेजिंग व्यूज़ यहाँ पे आने वाले हैं। सो बाय बाय नाहरलगुन, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। सो नाउ लेट मी शो यू द इंटीरियर। अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटीरियर है यहाँ पे, फ्रंट फेसिंग सीटिंग्स वगैरह है। एंड सबसे बढ़िया बात विस्टाडोम कोच की अगर आप देख सकते हो, द रोटेटिंग 180 डिग्री। जी हाँ, जो सीट्स 180 डिग्री रोटेट होती है, ये सबसे बढ़िया बात है। द लेग स्पेस इज़ क्वाइट ऑसम। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बढ़िया लेग स्पेस। एंड यू विल गेट देयर बॉटल होल्डर एज वेल एज फुट स्पेस इज ऑल्सो देयर। तो यस, द कर्टेन्स आर देयर। एंड ऊपर की तरफ अगर आप लाइट्स देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का है। बेसिकली ये दो पार्ट है वो ओपनड है और बीच में लाइट है। तो ये विस्टाडोम कोच है। आई वॉज सर्चिंग फॉर द चार्जिंग पॉइंट, लेकिन चार्जिंग पॉइंट अगर आप देखोगे आपको यहाँ मिलता है सीट्स के नीचे। सो ओवरऑल इंटीरियर लुक्स अमेजिंग। ये रहा इंटीरियर अगर आप देखोगे तो। टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर, अगर आप देखोगे यहाँ पे डस्टबिन दिया गया है। डेट वन इज द फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे मिरर एंड वॉश बेसिन इज देयर। एंड टॉयलेट की अगर आप कंडीशन देखोगे कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे मिरर एंड यू विल गेट अगेन वॉश बेसिन इज देयर। लिक्विड सोप इज अवेलेबल देयर। बायो टॉयलेट है। और अगर आप देखोगे फ्लक्स इज ऑल्सो हियर, जेट स्प्रे इज ऑल्सो हियर। और टॉयलेट इज क्वाइट गुड। मैं टॉयलेट नहीं दिखा रहा हूँ, आई मीन द वेस्टर्न टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट भी अवेलेबल है, तो दो टाइप के टॉयलेट्स अवेलेबल है। तो ओवरऑल एक्सटीरियर इज ऑल्सो क्वाइट गुड। So reached our first hold, हारमोटी जंक्शन। स्टेशन कोड इज HMY। ये आता है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक लाइन जाती है तिनसुकिया की और एक लाइन जाती है गुवाहाटी। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो नाहरलगुन शताब्दी एक्सप्रेस अगर आप देखोगे यहीं से, मतलब यहीं पे मैं आई थी, तो यहाँ से डाइवर्ट होके वो नाहरलगुन की ओर गई थी। तो अब हम जाएंगे तिनसुकिया की ओर। और एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि अब जो हमारा विस्टाडोम कोच है उसके आगे लगने वाला है लोकोमोटिव। बिकॉज अब लोकोमोटिव रिवर्स की ओर, मतलब हम उस तरफ जिस तरफ से आए थे उस तरफ की ओर ही जाने वाला। तो ये थोड़ा सा सैड पार्ट है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए यहाँ पे बोगीबिल ब्रिज दिखाऊंगा थ्रू विस्टाडोम कोच के थ्रू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पा रहा है। खैर कोई नहीं, वीडियो को देखते रहिए, मज़े तो फिर भी आपको यहाँ पे आने वाले। एक्चुअली इस ट्रेन का टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, आई वुड से। तिनसुकिया से ये 1:45 को छुट्टी है और नाहरलगुन पहुँचती है 7:45 को। और उस तरफ से अगर आप आओगे तो आपको विस्टाडोम कोच का सीन वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये है कि तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ कुछ दिखाने लायक है नहीं। जो मेनली दिखाने लायक है वो डिब्रूगढ़ से नाहरलगुन तक है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे बोगीबिल ब्रिज है। लेकिन आते आते शाम हो जाती है, बोगीबिल ब्रिज नहीं दिखा पाते। और इधर से जाओगे तो अगर आप देखोगे सैडली यहाँ पे आगे की तरफ अब यहाँ पे लोकोमोटिव रहने वाला। तो ये थोड़ा सा सीन ख़राब है। अगर तिनसुकिया से थोड़ी जल्दी चलेगी तो काफ़ी अच्छी होती।
सो इस ट्रेन की कुछ डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो S15907 ये तिनसुकिया से 145 को छूटती है नाहरलगुन के लिए, एंड S15908 ये नाहरलगुन से छुट्टी है तिनसुकिया के लिए। एंड ये फ्रॉम तिनसुकिया से ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को यहाँ पे रन होती है, तो मतलब 5 डेज़ यहाँ पे रन होती है। एंड उसी के ऑपोजिट अगर आप देखोगे नाहरलगुन से यहाँ पे चलती है। डिस्टेंस अगर आप देखोगे 221 किलोमीटर्स का हम कवर करने वाला है, टोटल 5 आवर्स लगने वाला है और 7 होल्ट होने वाले हैं। और इसका जो इनॉग्रल रन हुआ था वो 25 दिसंबर 2017 को हुआ था एज ए तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने यहाँ पे इसको इनॉग्रल रन किया था। तो पहले तो ये इंटरसिटी एक्सप्रेस था, देन लास्ट ईयर 2021 में सितंबर महीने में इसे विस्टाडोम कोच ऐड किया गया है। तो अब ये हो चुका है तिनसुकिया नाहरलगुन विस्टाडोम एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पे अगर आप विस्टाडोम की ऑक्यूपेंसी देखोगे तो बहुत ही कम है। तो पता नहीं इंडियन रेलवेज़ किस तरीके से मैनेज कर रही है कंपेयर टू अदर विस्टाडोम कोचेस जो असम में रन होते हैं, उनमें ज़्यादातर ऑक्यूपेंसी है। लेकिन इसमें अगर ऑक्यूपेंसी देखोगे थोड़े से कम है। ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आपको बता दूँ फ्रॉम तिनसुकिया टू नाहरलगुन इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। खूप व्हायला लागले चुंबक मारी दिवस सो यहाँ पे विस्टाडोम कोच के आगे आ चुके हैं अपने यहाँ पे लोकोमोटिव। खैर कोई नहीं, ब्लॉग्स तो अपन बना लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो या 6:20 इज़ द टाइमिंग एंड वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम हारमोती जंक्शन। और आगे की अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे लोकोमोटिव लग गया है। खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। आप सीट से आपको लोगों को दिखाता हूँ। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे सीट्स को 180 डिग्री रोटेट कर दिया हूँ मैंने। अब इधर से मतलब सब कुछ होगा। यार एक ही प्रॉब्लम है यार, इस ट्रेन की टाइमिंग। अगर ट्रेन की टाइमिंग सही होती तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता। खैर कोई नहीं, इन फ्यूचर में अगर इस ट्रेन की टाइमिंग चेंज हुआ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रॉम तिनसुकिया से नाहरलगुन तक फिर जर्नी ज़रूर करूँगा। सो विस्टाडोम में सबसे अच्छी बात तो यही है कि मिनी पेंट्री होता है, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ग्रीन टी एंड मैगी ऑर्डर कर लिया ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये रहा मैगी, 50 रुपीज़ का है, बड़ा वाला कप है, ठीक ठाक है आई वुड से डेट। तो सेंड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे, तो इसको खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरीके का है। गरम है, टेस्ट इज़ क्वाइट गुड, अच्छा है आई वुड से डेट, डेफिनेटली ठीक है। सो अभी ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं, देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माई ब्रेकफास्ट। रीच आवर सेकेंड होल दोस्तों, नॉर्थ लखीमपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड इज़ NLP। और अगर आप देखोगे सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ट है यहाँ पे।
एज यू कैन सी दिस इज़ द मिनी पेंट्री ऑफ विस्टाडोम कोच। यहाँ पे आप देखोगे फ्रीजेस वगैरह है और मतलब सब कुछ अवेलेबल है। टी आपको मिलेगा, ग्रीन टी मिलेगा, ब्रेकफास्ट के लिए मैगी वगैरह है, यहाँ पे पानी बोतल वगैरह सब कुछ है। Like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with टाइम हो चुका है दोस्तों यहाँ पे 7:25, कुछ 74 किलोमीटर्स की जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। एंड नाउ वी हैव अराइव्ड बागीमती रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BGND। सो गाइस सिर्फ 2 मिनट के होल्ड के बाद नाउ वी आर डिपार्ट फ्रॉम बागीमती रेलवे स्टेशन। There's no time, feel the pain, live the grind. I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean. It's 8:15 AM in the morning and दोस्तों now we have arrived धेमाजी रेलवे स्टेशन। So now we are in धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, स्टेशन कोड इज़ BMC। सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ड है यहाँ पे और इसके बाद अगर आप देखोगे इट इज़ आवर सेकेंड लास्ट होल्ड। अब हम डायरेक्टली जाने वाले हैं, मतलब पहुँचने वाले हैं इसके बाद डायरेक्टली डिब्रूगढ़। और अगर आप देखोगे लगभग अब 1 आवर 10 मिनट्स के समथिंग का नॉन स्टॉप रन होने वाला है, लेकिन बीच में आने वाला है यस बोगीबिल ब्रिज, जिसके लिए मैंने यहाँ पे विस्टाडोम कोच बुक किया था। लेकिन अब क्या करें, आगे की तरफ है तो लोकोमोटिव, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मैं दिखाने वाला हूँ। अगर धेमाजी से अब हम निकल चुके हैं एंड बोगीबिल का डिस्टेंस यहाँ से अगर आप देखोगे इट इज़ 38 किलोमीटर्स एंड 53 मिनट्स अब हमें लगने वाला है। तो यस, एक्साइटेड फॉर दिस एंड सो फार द जर्नी इज़ गोइंग क्वाइट गुड। विस्टाडोम कोच का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। सो गाइस इट्स ओनली 3 मिनट 3 किलोमीटर विल बी रीचिंग बोगीबिल ब्रिज वेरी सून।
ऊपर की ओर देखोगे डेट इज़ द रोड ब्रिज एंड जस्ट वी हैव क्रॉस द रेल ब्रिज। सो गाइस अभी हम पहुंच गए यहाँ पे डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड इज़ DBRG और बाहर अगर आप देखोगे भयंकर बारिश हो रही है। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 179 किलोमीटर्स एंड टाइम इज़ अगर आप देखोगे 9:15 इन द मॉर्निंग। सो आफ्टर 15 मिनट्स नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। तो अगर आप देखोगे लास्ट वीक आया था मैं जर्नी की शुरुआत में, हालांकि ये ब्लॉग थोड़ा सा डिले आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं 3 अप्रैल को आया था फ्रॉम सिलचर, न्यू तिनसुकिया सिलचर एक्सप्रेस इन डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। तो अब यहाँ पे जर्नी के एंड में भी यहाँ पे डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से जा रहा हूँ। तो यस बहुत जल्द मिलेंगे फिर से। सो इसके बाद अगर आप देखोगे अपना लास्ट होल्ड होने वाला डेट विल भी न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। हालांकि ये ट्रेन तिनसुकिया जंक्शन तक जाती है। It's 10:12 दोस्तों। We have arrived न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। 221 किलोमीटर्स की जर्नी यहीं पे एंड होती है विस्टाडोम कोच की, और इसी के साथ इस ट्रिप का भी यहीं पे एंड होता है। 3 अप्रैल यहीं से मैंने ट्रिप की शुरुआत की थी और आज है 11 अप्रैल। इट वॉज अमेजिंग एंड नाइस ट्रिप। क्या अमेजिंग ट्रिप रहा मेरे लिए। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द ब्लॉग ऑल्सो। So back to Tinsukia after 1 week. It was started on 3rd of April and today is 11th of April. हालांकि साइड से ब्लॉग थोड़ा सा डिले हो जाए, बट येस ऑब्वियसली आई वुड से डेट व्हाट एन अमेजिंग ट्रिप। क्या मक्खन ट्रिप रही। डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप। और आई होप सो आप लोगों ने सारे ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डू चेक आउट ऑल द ब्लॉग्स। ऐसे ही ट्रिप्स अब आते रहेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। 500 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए, आई होप सो। तो ये तो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग।